Hello everyone, welcome back. This is part 2 of my मैक्लोडगंज सीरीज. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हमारी लखनऊ से मैक्लोडगंज की जर्नी के बारे में. मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर नड्डी विलेज आता है, जहां हम लोग रुके हैं हिमगिरी रिजॉर्ट में, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. और यहाँ से अराउंड 180 मीटर्स की दूरी पर ही नड्डी व्यू पॉइंट है, बहुत ही पास है. एंड आफ्टर रीचिंग द रिजॉर्ट वी टुक सम टाइम टू रेस्ट. और अब हम लोग निकल रहे हैं नड्डी व्यू पॉइंट के लिए. राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे देयर एंड द व्यू इज सिंपली breathtaking. Also, if you are planning to visit during the winter, you will see these mountains covered in snow. और ये जो पीछे वाले माउंटेन है, इसे धौलाधर रेंज कहा जाता है. हमने टेलीस्कोप से भी देखा तो हम लोगों को एक टेम्पल दिखा, वाटरफॉल दिखा, तिरुन ट्रैक भी दिखा, which you won't be able to see through naked eyes. This place is definitely a must-visit place. तो जिस दिन हम लोग रिजॉर्ट पहुंचे, उस दिन हम लोगों ने रिजॉर्ट एंजॉय किया और शाम को हम लोग नड्डी व्यू पॉइंट देखा. Now on the next day we are heading out to explore more places. So our first stop is Dal Lake, जो कि देवदार ट्री से सराउंडेड है. और इस प्लेस को एक पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ पास में ही शिव जी का टेम्पल है. We can see fish in the lake और पानी का कलर थोड़ा ब्राउनिश हो रखा है, मे बी शायद मिट्टी के कारण. Dal Lake is just 1 kilometer away from our resort. So the next place we are heading to is Chamunda Devi Temple, which is a Shakti Peeth, and it's about 25 kilometers from our resort. और हमें लगभग 1 hour लग जाएगा पहुंचने में. So we have reached Chamunda Mata Temple and now we are heading towards the temple. There is also a place here for staying, so if you are planning to come here, it's a good option to stay. These are all the nearby places you can cover during your Dharamshala and McLeodganj trip. चामुंडा मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये धर्मशाला से 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है. माँ शक्ति स्वरूप माँ चामुंडा का नाम चंड मुंड नाम के राक्षसों का संहार करने के बाद पड़ा. After this, we went further and saw a statue of Lord Hanuman. उसके बाद हम लोग नीचे की ओर गए. वहाँ हमें बनेर रिवर दिखी, which was flowing rapidly, and we could even hear the sound of rushing water. यहाँ पर भगवान शिव भी पिंडित रूप में स्थापित है, इसलिए इस जगह को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है. लोगों ने बताया देवी चामुंडा का यह मंदिर भगवान शिव और माता शक्ति का एक ऐसा निवास स्थान है जहां वे अपने विश्व ब्रह्मांड के दौरान विश्राम करते हैं. अप अहेड देयर इज अ ब्रिज जहां हम लोग जा रहे हैं. यहाँ हम लोग कुछ पिक्स क्लिक करवाएंगे एंड लुक एट दिस स्टनिंग व्यू. After that, we explored the next place, which is another one of the 51 Shakti Peeth, ब्रिजेश्वरी माता देवी. गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ से 21 किलोमीटर्स की दूरी पर है, so it would take us about 45 minutes to get there.
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा रीजन में नगरकोट धाम कांगड़ा की माता ब्रिजेश्वरी देवी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है and it is believed that the left breast of Sati fell at this location. The temple is 1 kilometer from the main entrance, so 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा मंदिर पहुंचने के लिए। प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही मंदिर जाने से पहले एक स्थान बना हुआ है जिसके दोनों तरफ शेर बने हैं और वहां लोग भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मंदिर के पीछे सूर्य देवता भैरव जी व वट वृक्ष है, तो दूसरी तरफ माँ तारा देवी, शीतला माता मंदिर और दशविधा भवन स्थित है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर नाथ बताते हैं कि यहाँ भैरव जी किसी प्रकार के अनिष्ट की सूचना पहले ही दे देते हैं, तब भैरव जी की आंखों से आंसू गिरते प्रतीत होते हैं। After this, we are going to Kangra Fort, just 3 kilometers away, and which will take around 8 minutes to reach there. वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी फोर्ट्स पहले विजिट किए हैं, but what makes this one special is its unique location in the mountains. The combination of history and natural beauty promises a different kind of experience. So let's go explore this fort and see what makes it stand out. It is protected by the Archaeological Survey of India. The Kangra Fort, also known as Nagarkot or Kot Kangra, is the largest and the oldest fort in the Indian Himalayas, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। This fort is between Manji and Banganga rivers in the foothills of Dhauladhar range. The Kangra fort is really beautiful, set on a hill with a great views of green valleys and rivers. Its old architecture and detailed carvings make it a fascinating place to visit. It was originally built by the royal Rajput family of Kangra, the Katoch dynasty. The fort has witnessed numerous inventions, including those by Mahmud of Ghaznavi in 1009 AD and later by the Mughals under Akbar in the 16th century. The fort was controlled by different rulers over time, including the Sikh and the British. We have reached the top of the fort and the view is simply fantastic. However, the strong sunlight is making it difficult to capture well on the video. My suggestion would be to visit this fort in the morning if you are coming during the summer. It opens at 7:30 am and it's better to cover it early before it gets too hot. There are quite a bit few steps here and the heat can make it a bit uncomfortable later in the day. We visited it towards the end of our trip, which made it quite tiring for us, but it's definitely worth visiting if you are a nature lover. After this, it got late, so we had to cancel our visit to the Dalai Lama temple और हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं and we have to check out tomorrow and still need to cover 2 more places, so let's see how it goes. अब हम लोग वापस रिजॉर्ट जा रहे हैं. It's evening and the weather has completely changed. During the day it was very sunny in Kangra, but जैसे हम लोग धर्मशाला पहुँचे वेदर यहाँ completely change हो चुका है और लग रहा है बारिश होने वाली है. Good morning everyone. Today is our checkout. And it was really good stay here. व्यू यहाँ से बहुत ही अमेजिंग था
and it was comfortable stay. मैं इस रिजॉर्ट का सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, विच इज भागसू नाग वाटरफॉल। Initially, we had planned to visit it early in the morning before checking out, but we were quite tired yesterday, so we are going now. कल रात में यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बट लकीली आज मौसम सही है। There is some road construction going on here. ये एक नैरो रोड है, तो शायद इसे वाइड करने के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है। Finally, we have arrived at Paksu Nag waterfall, and this is the main entrance. The waterfall is located near the ancient Bhaksunath temple, dedicated to Lord Shiva, and which adds a spiritual importance to this area. There is a small pool at the base of the waterfall where people can dip their feet or swim, making it a refreshing spot, especially in the summer. Bhaksunath waterfall is about 2 kilometer trek from Bhaksunath temple. It's a beautiful medium-sized waterfall that flows from a height of 20 meters, surrounded by lush greenery, making it a popular spot for tourists and trekkers. According to legend, 5,000 साल पहले नाग देवता को लोकल राजा भागसु के साथ युद्ध में शामिल होना पड़ा, जिसने पवित्र नागदल लेक से पानी चुराने का दुसाहस किया था। और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका राज्य वाटर शॉर्टेज फेस कर रहा था। राजा भागसु को नाग देवता ने पराजित किया और माफ कर दिया। And after that, this place was named Bhaksu Nag in his honor. The lush greenery, flowing water, and surrounding Dhauladhar mountain range make Bhaksu Fall a perfect spot for tourists. After this, we went to our next destination, which is another one of the Ikyavan Shakti Peeth, Jwala Devi Mandir. It is about 57 kilometers away and it will take us around approximately 2 hours to reach. मेन एंट्रेंस से मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है एंड अलोंग द वे देर आर मेनी शॉप्स सेलिंग पूजा आइटम्स, टॉयज, फूड्स एंड मेनी मोर। इट्स अ लाइवली स्पॉट विद अ लॉट टू एक्सप्लोर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सती के शिव को काटा तो उनकी जीभ इस स्थान पर शव से अलग होकर गिरी थी। मंदिर में एक तांबे के पाइप से निकलने वाली गैस से नीली फ्लेम जलती है, जिसे देवी का रूप माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। उसने सोने का छत्र चढ़ाया तो तांबे में बदल गया, ये देखते हुए कि देवी ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी।
So this was our trip where I shared our experience. I hope you enjoy the video. If you found it interesting, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more travel content. I'll see you in the next vlog where I will be sharing a complete tour of our resort. Thank you so much for watching. Stay safe, take care, and see you soon. Bye for now.